जी Dishan beta, start formally with your introduction and introduction of institution, and then we will move forward. Up to you, Dishan. जी सर, थैंक यू सो मच. जी सर, my name is Mohammad Zishan. I have done my master's in business administration from IBM UAT Lahore back in 2021. Currently, sir, I am working as a assistant accountant at a Kadri Group of Industries from last 2 years. But as well as I am just preparing myself for the government job as well. And sir, I have been also shortlisted for many one paper MCQs tests like FIA Sub Inspector, ASI, Constable, FPR, Data Entry Operator, and many further. तो सर जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है इस इदारे के साथ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो लास्ट यानी कि अभी 2021 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो मैं एज अ जॉब भी कर रहा हूँ प्राइवेट. तो साथ साथ मैंने जो मेरा माइंडसेट था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को अप्रोच करना है, बीइंग अ जॉब सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन. तो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे ट्राई किया है, वहाँ पे सेमिनार्स को अटेंड किया है. लाहौर में काफ़ी यानी कि वेल नोन इंस्टीट्यूट हैं. तो लेकिन जो मुझे वीएन ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जो कि बेसिकली इनके जो मेन चीज़ वो यही है कि राइट गाइडलाइन है, राइट मटेरियल जो ये प्रोवाइड करते हैं, और स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा. जो एक प्रॉपर गाइडलाइन हमें दी जाती है कि टू द पॉइंट मटेरियल हमें पढ़ाया जाता है, कि ये नहीं कि आप ये भी चीज़ कर लें, वो भी चीज़ कर लें. इवन के मेरे जो साथ वाले दोस्त हैं, मैं एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2-2 3-3 साल से वो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और इवन कि उनको जो एडवांस पब्लिशर्स की बुक्स हैं, एफपीएससी की, पीपीएससी की, उन्होंने 30 से 35 बार उनको रिवाइज किया हुआ है, यानी कि बिल्कुल उन्होंने रटी हुई है, लेकिन फिर भी वो वन पेपर एमसीक्यूज में यानी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 से 4 टेस्ट में जो मैंने अप्लाई किया उनको मैंने क्वालिफाई किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू तक भी गया हूँ. और इंटरव्यू का भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. तो इंटरव्यू में सर ये था कि इंटरव्यू मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वीन इंस्टीट्यूट से किया है, जहाँ पे मुझे गाइडलाइन जो दी गई थी वो सर अवैस थे और सर जैनुल आबदीन थे, जो कि करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एफआईए में. तो माशाल्लाह जो उनका वे ऑफ गाइडलाइन था वो एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि पेस्टी बेस्ड था, जिसमें एक लर्निंग जो थी, जो ज़ीरो से लेके, क्योंकि मैंने इससे पहले ना तो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई इंटरव्यू दिया था, ना मैंने कि अकेडमीज वगैरह में कोई तैयारी वगैरह की थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों के दौरान जो उन्होंने मुझे तैयारी करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इंटरव्यू था एफआई का, मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करने चाह रहा हूँ. बेसिकली जो इंटरव्यू उनके कंडक्ट हो रहे हैं वो 60 स्टूडेंट्स के कर रहे हैं करंटली. तो 60 बंदों के एक दिन में वो इंटरव्यू कर रहे हैं, और मेरा जो इंटरव्यू था वो 55 नंबर था. तो यानी कि मैं 8 बजे तकरीबन वहाँ पे गया हूँ, तो मेरी तकरीबन जो बारी आई है वो तकरीबन 1:30 बजे के बाद आई है. तो स्टार्ट मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह किया है, जिस तरह मुझे सर अवैस ने, सर जैनुल आबदीन ने गाइड किया था, एज इट इज़ मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया सारा, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया, अपनी एजुकेशन के बारे में सारा बताया. और उसके बाद उन्होंने मुझे फॉर्मली 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं कि आपके फादर क्या करते हैं. उसके बाद एक उन्होंने जनरल क्वेश्चन सीपैक के बारे में पूछा है. उसके बाद फ़ौरन उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर यू हैव डिड योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू. यानी कि किस एकेडमी से आपने या किस इदारे से आपने ऑनलाइन की, या किस इदारे से आपने अपने इंट्रोडक्शन इसकी इंटरव्यू की तैयारी की है, तो उसके बारे में आप बताएं. तो स्टार्ट में तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि ये किस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे इंटरव्यू का, तो उसमें मोस्टली ये चीज़ें बता रहे थे कि इंट्रोडक्शन के बाद जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपकी जो बेसिक आपकी एजुकेशन के बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, या आपको जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वही चीज़ें पूछी जा रही थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि आफ्टर इंट्रोडक्शन, कि आपने अपनी जो तैयारी की है इंटरव्यू की वो किस एकेडमी से की है, किसी एकेडमी से की है, या आपने ऑनलाइन की है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली इस चीज़ का बताया उनको कि मैं विजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, और वहाँ से मैंने अपने रिटन टेस्ट की भी तैयारी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंटरव्यू की तैयारी भी वहाँ से करके आया हूँ. और ये यानी कि एक्सपीरियंस फिर आके मैंने अपने सर अवैस के साथ भी शेयर किया है, सर जैनुल आबदीन के साथ भी शेयर किया है. इवन कि ये मैंने एक्सपीरियंस अपने 3-4 टीचर के साथ भी किया है, जो मेरे एचआर के टीचर थे एमबीए में, तो उनके साथ भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया. तो उन्होंने सारों ने यही बताया कि आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, आपके अंदर उनको एक एक्सेप्शनल चीज़ नज़र आई है, तो उन्होंने ये चीज़ आपके साथ की है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउडफुल टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. तो सजेस्ट करूँगा टू एवरी स्टूडेंट टू join this session and थैंक यू जी, थैंक यू Dishan. सो yes sir. हमारे एक स्टूडेंट ने आपके साथ अपना एक्सपोजर शेयर किया है, जो माशाल्लाह
3-4 अभी प्रेजेंटली भी गवर्नमेंट जॉब जो सी वो क्लियर कर चुके हैं और अभी उनका इंटरव्यू प्रोसेस और आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस जारी सारी है। अल्लाह ताला मजीद कामयाब करे और बेहतर से बेहतर शीट दे। सो वी मैनेज स्टार्टिंग 5 मिनट्स फॉर इंट्रोडक्टरी सेशन और मैंने कहा कि हमारे इदारे का एक बेहतर आपको जो पर्सपेक्टिव वो स्टूडेंट समझा सकता है। ज़िशान हमारे साथ पिछले 1 साल से अटैच है जी और ज़िशान ने माशाल्लाह हमारे पास ना सिर्फ इस कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन की ऑनलाइन, उसके साथ उसने हमारे साथ इस कोर्स को 2-3 दफा रिवाइज भी किया और उसके बाद माशाल्लाह इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हमारे पास की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ज़िशान इज एट दिस स्टेज के इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग उससे पूछते हैं कि आपने तैयारी कहाँ से की है। सो दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह आल एक्चुअल सक्सेस। जो हमारी असल सक्सेस है, हमारी असल कामयाबी है वो ये है कि हमारा स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठे भी तो मुनफरिद नजर आता है, पता चलता है कि इसके ऊपर काम हुआ है और उसका रिजल्ट नजर आता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है बेटा, जिससे हम आगे मूव करेंगे, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ वी आर ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट। हमारे पास क्या ऐसा है जो हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह प्रिपेयर करता है। फीडबैक स्टूडेंट के आपके सामने है, स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन देखें, इदारे का एक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस जर्नी ऑफ 3 इयर्स अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट हमारे जो उनसे वो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें CSS PMS की भी 35 प्लस पोजीशंस है। ओवरऑल हमारी जो पासिंग रेशियो है वो हर बैच में 37% है। दैट मीन अराउंड 4 स्टूडेंट फ्रॉम 11 जोन से वो हमारे हर बैच से क्लियर कर रहे हैं। तो इट्स अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इट्स अ ग्रैंड सेमिनार रिलेटेड टू योर वन पेपर एग्जाम जो आपका FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब का MCQ एग्जाम होता है, उसको हम वन पेपर एग्जाम कहते हैं। उसके साथ आपका CSS के MCQs और उसके साथ जो आपका MPT का टेस्ट ऐड हुआ है फॉर CSS PMS ऑल अवेयर, जो हमारे स्टूडेंट जो गिलगित में थे, ठीक है, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे। ठीक है, अब उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और आपके वन पेपर की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी एक जैसी है, जो कि CSS के MCQs और MPT या PMS के GK की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो और आप, यू ऑल आर एट द सिंगल पेस। अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बी आवर 43rd एंड 44th बैच। 43rd बैच जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जी कल से और 44th बैच हमारा स्टार्ट होगा आफ्टर ईद। नाउ कम टुवर्ड्स फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इदारे का इंट्रोडक्शन आपसे हो चुका है, ज़िशान का रिव्यू आपके साथ शेयर हो चुका है। आई एम सैयद अवैस गिलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई वर्कड फॉर 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations of Pakistan and ended it with State Bank Data Repository Project, Government of Pakistan. And in this career, alhamdulillah, I got chance to serve on some of the key government positions and with multinational organization. And in this journey, alhamdulillah, I was also, you can say, one of the key member in the hiring process of various government projects. अराउंड को 500 से ज्यादा लोग हैं जिनको मैंने सारे गवर्नमेंट प्रोसेस में हायर किया और आज वो उस स्टेज पे हैं जिस तरह के ज़िशान आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो भी हमारे इसी तरह के वो स्टूडेंट्स के तरह वो भी आज कामयाबी से अपना इस गवर्नमेंट जॉब का सफर लेके चल रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है बेटा, आज जिस तरह हमारा ये रमजान करीम का महीना चल रहा है और हमारी भी कोशिश है कि हम जितने भी लोग हैं उनको जितना जो हम अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, हम भी करें। बिकॉज आज से को 12-14 साल पहले हम भी आपकी स्टेज पे थे। व्हेन वी कंप्लीटेड आवर डिग्री, माय ग्रेजुएशन वाज फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर एंड देन माय MPhil वाज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइंड यूनाइटेड नेशन। तो उस सारे प्रोसेस में फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जब काम किया अल्हम्दुलिल्लाह को 8 से 9 साल, इस सारे प्रोसेस में बेटा जो एक चीज सबसे ज्यादा नोट की जब हम तैयारी कर रहे थे तब भी और जब हम सर्विस में गए तब भी, वो ये था कि स्टूडेंट लैग कहां से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कमी है हमारे इस प्रेजेंट सिस्टम में जिसके तहत आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते, दैट इज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेवियंसेस ऑफ एग्जामिनर। जो एग्जामिनर के जो एक गम है वो आप सुनते ही नहीं है। एग्जामिनर का दिल नहीं करता कि आपको फेल करना है। वी ऑल नोज वेरी वेल दैट you all have at least master degree when you come in front of us, but unfortunately even with your master degree you are unable to score even 50 marks from the basic subject जो आपके बेसिक है। तो हमने आपके उन बेसिक सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए आपके लिए सेशन को डिजाइन किया है, जिसको सुपरवाइज हमारे वन ऑफ द यू कैन से की मेंटोर, जिनका मैं तारुफ करवाते हुए अक्सर कहता हूँ, ज़ैनुल आबिदीन हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। माशाल्लाह हमारा एक बड़ी लंबी रफाकत है और हम बहुत सारे लोगों को इस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं।
तो जैन के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट के साथ बैठ के पेपर देते हैं, वो जो गवर्नमेंट एज में रिलैक्सेशन है उन्होंने वो भी क्लेम की है, CSS क्वालिफाई किया, PMS क्वालिफाई किया, प्रेजेंटली माशाल्लाह ही सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, और हर जॉब में टॉप ऑफ द लाइन पोजीशन जौन सी है वो हमारे इदारे की एज अ मेंटोर भी आ रही होती हैं और एज अ स्टूडेंट भी हमारे जो स्टूडेंट है वो उसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे राज क्या है, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट जिसके मुताबिक जौन सा है हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और वो उस एग्जाम को इस तरह से ग्रैब करते हैं कि उनकी जौन सा है वो जो फ्लॉज हैं वो दूर हो जाते हैं। देखिए दिशान हमारे स्टूडेंट आपके पास मौजूद है, अभी जो मुझे और नाम नजर आ रहे हैं हमारे जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं इनमें से मेरे ख्याल से हमाद हमारे CSS के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, अरीशा जाबीन ये भी हमारी स्टूडेंट है जो कि यहाँ 1 पेपर की हैं, ये हमारे सारे जो से स्टूडेंट है, सैर भी स्टूडेंट है ये भी मौजूद है यहाँ पे। जो बेटा आप इनसे भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे, हम जो आपको बता रहे हैं उसको मेन काउंटर ये करेंगे एज अ स्टूडेंट। देखिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन देयर आर बेसिक 3 फैक्टर्स। सबसे पहले आपने देखना है उस इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट क्या है। देखिए हमारी जो मेहनत है उसका आउटपुट जो सा हमारे बच्चों का रिजल्ट है। और एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वन थिंग जो मैंने अपने साथ काम करने वाले सारे कॉलीग्स जो से उनको कही कि वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट। ठीक है, यू आर आर एसेट, वी आर नॉट ट्रीटिंग यू एज अ लाइबिलिटी, यू आर एज एन एसेट, आर एक्चुअल सक्सेस इज योर सक्सेस। हमारा मॉडल जैसा कि आपको यहाँ अपनी जो आपका फीस स्ट्रक्चर है उससे भी लगा होगा कि सिर्फ पैसे कमाना यहाँ हमारा मॉडल नहीं है। Alhamdulillah, we all have a well-settled background and we have many things to do. And even with our other setup, like Zain is presently serving as an assistant director FIA, our basic vision behind this institution is कि हम आपको जो डी ट्रैक होते हैं, जो कुछ करना भी चाहते हैं और कर नहीं पाते, उनके लिए हम इसको कोर्स को आपको लेके चलें ताकि आपको मैक्सिमम जौन सा है वो एडवांटेज मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 4 कैंपस इन लाहौर, बट इवन देन वी आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन जस्ट टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस एंड इसलिए कि आप घर बैठे बेहतर से बेहतर चीजें जौन सी हैं वो सीख सके विद राइट मेंटोरशिप, राइट डायरेक्शन, जस्ट विद अ लिटिल एफर्ट आप इस अपने जो ड्रीम जॉब है उसको अचीव कर सके। और आज से को 12-14 साल पहले जो हमें प्रॉब्लम्स हुई, फिर आगे जो हमने प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में देखी अपने को 10-12 साल के गवर्नमेंट कैरियर में, वो प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। तो इसके लिए बेटा जो हमने आपका मॉडल डिजाइन किया है वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है। Even for your CSS, MPT, PMS, GK, and for CSS, sorry, FPSC, PPSC, all government job exam, what examiner wants from you is examiner want you to be a jack of all trade and master of none. एग्जामिनर आपसे ये चाहता है मेरे बच्चों के आपके पास जो बेसिक सारी सब्जेक्ट है उनकी ग्रिप हो, सिर्फ एक की ग्रिप ना हो। और एग्जामिनर का ये पर्पस कतन नहीं होता कि वो आपको फेल करे, फेल अप होते हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, जो हम जब आपका पेपर बना रहे होते हैं आपको ये लगता है कि आपको जो आउटलाइन दी जाती है बेटा एक दफा ये जेहन में रखें ये आपके पास कोर्स आउटलाइन है। अब जब आप गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस देखते हैं आपको ये बताया जाता है कि जी MCQ टाइप पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे में होना है और ये सब्जेक्ट आपको बता दिए जाते हैं आपका सिलेबस ब्रेकअप है। अब आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करते हैं? अनफॉर्चुनेटली आप मार्केट से आउटडेटेड गाइड उठाते हैं, डोगर की उठा लेंगे, एडवांस की उठा लेंगे, ठीक है, इस तरह की आउटडेटेड कोई भी गाइड उठा लेंगे। आपने उठा के अपने टाइम को डिवाइड करना है इन सब्जेक्ट से। आपका ना दिमाग यहाँ पे जाना है कि इन सब्जेक्ट का ब्रेकअप क्या है। मीन अगर पाक स्टडी है तो पाक स्टडी तो देखें बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम को तो शुरू होती है फ्रॉम 712 से शुरू होती है। तो क्या 1400 साल पढ़ने हैं पाक स्टडी के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली नॉट। सिमिलर टू दैट आपने पाक स्टडी के लिए आपने कभी भी मेरे बच्चों 1400 साल के MCQs नहीं पढ़ने। इवन देन नेक्स्ट इज इस्लामिक स्टडी, तो इस्लाम को आए भी 1400 साल हो गए, तो क्या आपने 1400 साल पढ़ने? नहीं। When we are designing your paper, अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट मैंने जो हायरिंग की स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर हमने को अराउंड 50 to 60 सीट्स के ऊपर एडवर्टाइज किया, पेपर डिजाइन किया, लोगों को हायर किया। When we are designing your paper with this agencies, तब हमें पता लगा कि आपको ये सिलेबस मिलता है और जो हमें सिलेबस मिलता है बेटा वो ये सिलेबस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। ये सिलेबस क्या है कि जब आपको इंग्लिश से हम दे रहे हैं, आपकी गलती एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी क्या है, जो मैं मानता हूं कि हमारे सिस्टम का भी एक फेलियर है कि आपको चीजें पूरी वजाहत के साथ नहीं बताई जाती। आप 10 दिन हो सकता है सिर्फ टेंसेस तैयार करने में गुजार दें, ठीक है, जबकि एग्जामिनर ने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ टेंसेस नहीं पूछने। एज एन एग्जामिनर व्हेन वी आर सेटिंग योर पेपर वी विल टच वोकैबुलरी, वी विल टच नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ऑल दैट।
सिमिलरली आई एम गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी ओवर हेयर, जो मेरा आपको खुद पढ़ाऊंगा। बाकी आपको जैन साहब जौन से पाक अफेयर पढ़ाएंगे, वर्ल्ड अफेयर को डिस्कस करेंगे, मैथ्स जौन से वो जमील पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपको जमान पढ़ाएंगे। ऑल आर माशाल्लाह टैलेंटेड फैकल्टी और एक्सपीरियंस इन सीजन फैकल्टी, जो आपको फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आपको इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हमने एक चीज को पहले फाइनलाइज किया है, हमने आपके कोर्स को इस तरह मेरे बच्चों डिजाइन किया है कि एटलीस्ट एक दिन में आपका एक लेक्चर के बाद 5 नंबर का आपकी शख्सियत में इजाफा हो रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट जिशान जैसे आपके पास मौजूद हैं, जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, आपको बता सकते हैं कि वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनकी बुनियाद पे हमारे बच्चे इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बाद कोई उन्हें फेलियर का खतरा नहीं रहता, और दे आर कमिंग ऑन द टॉप पोजीशन इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, द रीजन इज राइट मेंटोरशिप। देखिए आप सब एक अच्छी डिग्री के बाद ये हमारे पास आए हैं। few of you will be doctors, some will be engineers, some of you will have social sciences background, किसी का हो सकता है उर्दू में पीएचडी हो, किसी के इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स हो, बट एग्जामिनर किसी एक सब्जेक्ट की बात आपसे नहीं करता। एग्जामिनर क्या करता है आपसे, वो आपको इन 9 सब्जेक्ट को टच करेगा। लाइक अगर आप इस्लामिक स्टडी की बात करें, हो सकता है कि आपने इस्लामिक स्टडी में सीरत में पीएचडी की हो, बट सीरत में से सवाल कितने आने मैटर ये करता है। ठीक है, अब जब किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे, अभी हम आगे आउटलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो आपको सिलेबस दिया जाता है उसका एक ब्रेकअप हमारे पास होता है। लाइक करंट अफेयर की बात करें, आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, पाक एमसीक्यूज देखेंगे, अखबार देखेंगे, 2-3 साल खपते रहेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, हमने तो पहले ये जेब में रखा होता है कि हमने अगर आपके 20 नंबर के सवाल देने हैं तो हमने 10 नंबर का आपके करंट पूछना है, 10 नंबर का पास्ट पूछना है, और उन दोनों में से भी हमने नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, इन तीनों को टच करना है। आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आपकी नेशनल पे बहुत ग्रिप हो, नेशनल अफेयर आप कर लें, बट आपको रीजनल और इंटरनेशनल का पता ना हो, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इनटू 0। और 0 ना भी आए, अगर 71 पे मेरिट क्लोज हो रहा है और आपके नंबर 70 आ गए हैं, तो मेरा बेटा योर 70 इज इक्वल टू 0। जब एलोकेशन नहीं तो उन 70 नंबर को क्या करना है। तो हमारे पास इस इदारे में आपका आने का मकसद, जो आपकी ओरिएंटेशन है, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग हमारे साथ एज अ कोऑर्डिनेटर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेटेड एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान जस्ट टू कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट। और ये जो 3 साल में हमने एक चेन पूरी एक बनाई है, और ये चेन ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट सर्व कर रहे हैं, उसके पीछे जो राज है वो राइट मेंटोरशिप का है। जब आप हमारे पास आते हैं बेटा, हम पे ये फर्ज है कि हम आपकी एफर्ट को रिड्यूस करें। जो काम आपने खुद 2 साल में करना है वो हम राइट मेंटोरशिप से और आपको बता के क्या काम करना है, क्या नहीं करना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, इस तरह हम आपको वो विद इन 2 मंथ प्रिपरेशन हम आपको उस जॉब के लिए, उस पेपर के लिए वेल प्रिपेयर करते हैं। और ये तब मुमकिन है जब हम अपना काम करें और आप हमारे साथ अपना काम करें। तो ये तो वो है जो हमने करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या करना है। देखिए हमारा जो यहाँ आपको पढ़ाने का मकसद है, उसमें जो हमारी मेथोडोलॉजी है, दैट विल बी अ कॉन्सेप्चुअल स्टडी पैटर्न। वी आर गोइंग टू यूज अ साइकोलॉजिकल 3 tier अप्रोच फॉर द लर्निंग। हमारे स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि जी हम जब क्लास में बैठते हैं तो हमें आपके लेक्चर सुन के चीजें याद हो जाती हैं। तो मेरे बच्चों, हम कोई उन्हें दम करके उनके दिमाग में नहीं उतार रहे होते। अभी यहाँ कुछ स्टूडेंट मौजूद है, लास्ट पे आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे अपना, ठीक है, वो किस तरह उनको याद हो जाती है। वो हमारी मेथोडोलॉजी जो सी है वो ये है कि जस्ट लाइक व्हेन यू आर सिटिंग विद अस इन अ क्लास, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू कंसेप्चुअली। हमने चीजों को ऑर्गेनाइज की है। हमने अगर आपको 20th सेंचुरी को कवर करवाना है, 20वीं सदी को, तो हमने आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी बताई है। जस्ट लाइक अगर छोटी सी एग्जांपल दूं, मैप के ऊपर आपने याद रखना होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। हमें याद नहीं होता था आज से यार 14 साल पहले, जब हम आपकी जगह पे थे, आपको कैसे याद होना है। तो हमने एक सिंपल एब्रीवेशन जो तब एक बनाई थी कि मैप के ऊपर वी लिख दो, ये जो वी आर गोइंग टू स्कूल में हम वाला वी आता है ना, वो लिख दो ऊपर वी। तो मीन्स के जो आपकी लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, राइट साइड आपकी ईस्ट है। अब आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली देयर आर 196 कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली ऑन ग्लोब। एन एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क वन कैपिटल फॉर फ्रॉम यू। तो बट अब उसके लिए क्या आप 196 कंट्रीज की कैपिटल याद करेंगे? नो, जस्ट सिंपली आपको पता होना चाहिए सवाल आता कहां से। वो कंट्रीज जो ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं, उनमें से आपकी 29 कंट्रीज बनती हैं जो आपकी सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप और ये जो आपकी लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके वो कैपिटल पूछता है। तो हम क्यों ना सिर्फ उनको ही टारगेट करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंटरनेशनल है, रीजनल है, नेशनल है। ठीक है, आपको सिर्फ यूरोपीय यूनियन को ही पढ़ना है। आजकल तो हर जगह एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो रही है, रेड क्रॉस की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट उनसे अवेयर ही नहीं है।
फिर होता क्या है, जब आप हमारे सामने इंटरव्यू में बैठते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते थे, हमने वही सवाल दोबारा पूछने होते थे। अभी आपके ये ज़िशान मौजूद है, इंटरव्यू दे के आए FIA का माशाल्लाह, और जल्द एक अच्छी खबर भी आपको सुनाने वाले हैं। आप ज़िशान से पूछें वही सवाल जीके के जो आप पेपर में देते थे, वही सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो जब आपने रट्टा लगा के किताब से अगर उस फेज को गुजारा भी हो, आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपके दिमाग में चीजों को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया, तो मेरा बेटा आप उसे कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। सो एज योर मेंटोर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट इन सच अ वे, और उनको कैटेगराइज करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि पेपर में रिपीटिव सवाल कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारी उसके लिए एक पूरी टीम काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 32 फैकल्टी मेंबर ऑन बोर्ड, जिनमें से 5 से 6 लोग वो हैं जो आपको पढ़ाने पे मंसूब होंगे, और आई एज अ डायरेक्टर इसको सारी चीज़ों को लुक आफ्टर भी करूंगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट मेरे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर CSS PMS एंड फॉर FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब 1 पेपर एग्जाम। अब करंट अफेयर की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो आपके सामने जनरल नॉलेज की आउटलाइन इस टाइम मौजूद है। जनरल नॉलेज में बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपसे जनरली वो शेयर कर रहा हूँ, ये बेटा लिखते जाओ, ये आपके जिंदगी में काम आने वाली चीजें। बच्चे क्या गलती करते हैं जो हम एक फेस करते हैं जब हमारे सामने स्टूडेंट बैठते हैं। बच्चों की गलती मेरे बेटा ये होती है कि जब वो बैठते हैं हमारे पास, तो उनको सिर्फ एक साइड का पता होता है। हो सकता है आपकी ज्योग्राफी जो सी है वो बहुत मजबूत हो, क्योंकि आपने एक गाइड उठाई होगी, ज्योग्राफी की चीजों को रट्टा लगा लिया होगा। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि वी आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और वी आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट लैंडलॉक कंट्रीज। बट अभी जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है यार, हम पेपर बनाने वाले भी आपकी तरह इंसान है, हमारा भी एक दिमाग काम कर रहा है। हम अगर रोज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फिलॉसफी व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ पेपर। अभी जो कंडीशन चल रही है, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, तो वी विल सिंपली आस्क यू अबाउट व्हाट इज GDP, व्हाट इज GNP, व्हाट इज बजट डेफिसिट, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। अब आपने इस गलत फहमी में रहना है कि ये चीजें तो जनाब हमारे जीके में आती नहीं है, बट ये चीजें आपके इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो चीज आप गिरदो नवा में रोज सुन रहे हैं वो आपके जीके में आती है। एनवायरमेंटल साइंस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है, जिसको आप ईडीएस कहते हैं। यहाँ आपकी आउटलाइन अभी आ जाती है उसकी ईडीएस की भी। ये देखिए जी, आपके जो ईडीएस की आउटलाइन है, अगर आप उसको देखें, एवरीडे साइंस जिसे कहते हैं, अब उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। अब ईडीएस में आप लोग क्या काम करते हैं और होता क्या, ये देखें जी, ईडीएस की आपके पास MCQs आ गई। ईडीएस इज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम साइंस को अगर आप टच करें तो साइंस के डोमेन में सबसे ज्यादा बात किसकी हो रही है? सर्दियों में स्मोक होती है या नहीं होती? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं बेटा। जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन फिजिकल क्लास, सर्दियों में स्मोक होती है मेरे बच्चों के नहीं होती? मंगला डैम का पानी कम हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना बच्चों? तो मेरे बेटा मुझे ये बताएं कि फिर इस टाइम इन्वायरमेंटल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है? दैट इज योर इन्वायरमेंटल साइंस का जो हिस्सा है ईडीएस का, जिसके बारे में आपको सवाल किया जाना है। ठीक है, ये चीज हमें भी पता है। देखिए मैं इस टाइम आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो हम एज एन एग्जामिनर, एज ए पेपर सेटर सोच रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप लास्ट देखें, जो इस टाइम, जो इससे पिछला फेज गुजरा, कोविड का एक पेंडेमिक था, कोविड से रिलेटेड हर पेपर में सवाल आता था। ठीक है, अब कोविड से रिलेटेड सवाल नहीं आएगा, अब इस टाइम एनवायरमेंट पे अब आप शिफ्ट कर जाएंगे। तो आपने हर टाइम की रिक्वायरमेंट को समझना है। कोई भी, इवन कि आप हमारे नोट्स खरीद लें, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन नोट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। इदारे को ज्वाइन करने का मकसद, हमारे पास आने का मकसद मेरे बच्चों ये होता है कि जो काम आपने खुद 2 साल में या 3 साल में या 4-5 पेपरों में, 40-50 पेपरों में फेल होकर करना है, हम आपको उस फेलियर से बचाएं। और मेरे बेटा हम आपको ऐसा प्रिपेयर करवाएं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो प्रेजेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिसके बारे में एज एन एग्जामिनर हम सवाल पूछते हैं, उसके मुताबिक आपको प्रिपेयर करवाएं और पेपर में आए। हमारे जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमने उनसे जबरदस्ती रिव्यू नहीं लिए, जैसे आपको निशान कह रहा था। जरा पीछे की तरफ जाए ना तो आपको नजर आएगा, ये हमारे स्टूडेंट ऐसे तो नहीं कह रहे होते कि आप जो करवाते हैं वही पेपर में आ रहा होता है। ये देखें भी आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स के आपके लिए रिव्यू ऐड किए हैं, ये भी ऑनलाइन बैच के थे। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे ऑनलाइन बैच जो FPSC PPSC के रहे हैं पुराने, उनके स्टूडेंट हैं। और ये वो लिखते हैं कि देखें जो चीज़ अब ये मेरे नाम के साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पढ़ाया वही पेपर में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट फ्रॉम दैट पैनल जो पेपर आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं मेरे बच्चों जो आपको स्किल्स आपकी ऐसी डेवलप कर देते हैं कि आपके लिए
जो मंजिल बहुत मुश्किल हो वो बहुत आसान हो जाती है। सो नाउ वी हैव सर जैनुल आबिदीन हियर। सर जैनुल आबिदीन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अब, और माशाल्लाह जैन इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, और हम इस जर्नी में इकट्ठे इस सफ़र में 3 साल से चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उस मकाम पे पहुंचा चुके हैं जहाँ तक हम खुद गए थे। और मेरे एक बड़े करीबी साथी और जो स्टूडेंट्स के लिए माशाल्लाह बहुत एफर्ट करते हैं, और ऐसी एफर्ट करते हैं कि खुद भी पेपर देने साथ जाते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन है वो क्लेम करके और पेपर में टॉप करके बच्चों को दिखाते हैं कि ऐसे टॉप किया जाता है। तो जैन इज माशाल्लाह CSS PMS क्वालिफाइड, करंटली सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। वो अब आपको टिप्स देंगे और फर्दर बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है आपको प्रिपेयर करवाने की, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर दिस task that is you can say very difficult in your angle, and according to us अगर आप हमारे इस पैटर्न को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से आप 40 से 45 दिन में बड़ी अच्छी तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जैन साहब, अप टू यू नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वालेकुम आपका, आपने जितना मेरा तारुफ करा दिया मैं उसका मुताज नहीं हूँ सर। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत में नहीं, मैं आपके दोस्त की हैसियत में आया हूँ। नहीं, मैंने और असिस्टेंट ये डायरेक्टर मेरी की हैसियत में तारुफ नहीं करवाया, लेकिन मैंने ये बताया कि वो हर पेपर में साथ बैठ के टॉप कर रहे होते हैं। सर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे अगर 1 मिनट दे दें, ऑफिस से कॉल आ जी गई, जरूर जस्ट 1 जरूर, मिनट। सुन ले। तो जनाब जैन साहब अब आपको बताएंगे, जैन साहब विल टीच यू पाक अफेयर्स, और मैंने आपको करंट अफेयर इस्लामिक स्टडी पढ़ाना है मेरे बच्चों। उसके बाद जो आपके बाकी सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपको सर जमान पढ़ाएंगे। जमान इज ऑल्सो आवर कॉलीग, और जमान माशाल्लाह 5 साल से CSS PMS और 1 पेपर की इंग्लिश को डील कर रहे हैं। उसके साथ मैथ्स आपको जमील पढ़ाएंगे। जमील इज माई स्टूडेंट माशाल्लाह, ज़िशान की तरह वन ऑफ माई क्वालिफाइड स्टूडेंट, जिनका हम फ़ख्र से तारुफ करवाते हैं कि इनकी जो जर्नी हमारे साथ थी वो ऐसी थी कि अब ये स्टेज पे आ गए कि अब ये पढ़ाने वालों में शामिल है। और जमील इज सर्विंग एज एन लेक्चरर इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, और उसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस जौन सी है वो पढ़ाएंगे नाजिम, जो कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर के हैं, टीचर हैं। उसके साथ आपको उर्दू पढ़ाएंगी। उर्दू आपको रिक्वायर्ड है PMS के लिए, और PPSC की उर्दू में पूछी जाती है, वो आपको पढ़ाएगी सबा। सबा इज ऑल्सो आर स्टूडेंट जो कि सर्व कर रही हैं इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये बेटा अरीशा सारी फैकल्टी डिटेल है जो आपके पास स्क्रीन पे इस टाइम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल में इस टाइम कोई देखा जाए तो 17-18 सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें AC DC भी शामिल है, और 3 हमारे पास वो जो रिटायर्ड कमिश्नर, लाहौर के कमिश्नर सजाद भुट्टा, वो भी हमारे पैनल पे हैं। डॉक्टर हसन इकबाल हैं, रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी, वो भी हमारे पैनल पे हैं। ये लोग वो हैं जो इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपके साथ जो आपको उस स्टेज तक पहुंचाएंगे, और फाइनल तड़का जो हमसे वो ये लगवाते हैं। जी हमाद बेटा, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जैन अभी दोबारा ज्वाइन करें, सिर्फ कॉल सुन रहे हैं। जी बच्चों, आपको कुछ सवाल है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, हमने आपका ऑनलाइन कोर्स जारी रखा है एज अ सोशल सर्विस। सीधी सी बात मैं आपको कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 कैंपस है लाहौर में। हमारा ऑनलाइन जारी रखने की वजह ये है कि हम लोगों ने जो मुश्किलात आज से 12-14 साल पहले झेली हैं वो आप ना झेलें, और आप जब चाहे अनम्यूट करें, इजीली अपना सवाल पूछें। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं। यू आर एज सिमिलर टू एज स्टूडेंट जो हमारे कैंपस में बैठे हैं। ठीक है, तो जैन सर साहब मेरा सवाल है। पूछिए। जी हमाद जी पूछ सर। लो बेटा। सर मैं ये, जैसे आपने कहा था कि बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आउटडेटेड गाइड्स भी हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो बुक्स हमें वाकई बहुत ज़्यादा हमें जो मिलती है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो बुक्स की सिलेक्शन किस तरह करें, यानी कौन सी ऐसी हमाद आप हमारे वही है ना जो CSS के बैच में अभी न्यू स्टूडेंट आए हैं? PCS सर, PCS की। सही हमाद, आपके जौन से है ना जो बुक्स की सिलेक्शन इंशाल्लाह वो हम आपको खुद करवाएंगे। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। आपको सारा डाटा जौन से आपको स्लाइड फॉर्म में जो हम दे रहे हैं वो 150 तो स्लाइड्स साथ उसमें रीडिंग सजेस्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि जो को बुक्स रिक्वायर्ड है वो खुद परचेज करवाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद हमारे अपने थैंक यू नोट्स भी हैं सारे जो जहाँ रिक्वायर्ड हुए देंगे, लेकिन CSS PMS वालों को क्योंकि एनालिसिस बेस्ड पेपर आ रहा है तो वहाँ पे लेके नहीं जाते नोट्स पे। ये देखिए नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। FPSC PPSC वालों को सारा डाटा हम खुद देते हैं। जी जैन साहब कंटिन्यू करें आप। ठीक है सर, चलिए। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो माजरत, मेरे ऑफिस से कॉल आ गई थी। डियर स्टूडेंट्स, और ये सेमिनार जो है हम कंडक्ट करते रहते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों की गाइडेंस के लिए। एक तो इस सेमिनार में जो एक डिफरेंट चीज़ वो ये है कि ये सेमिनार जो हमारी पूरी एकेडमी की जो फिलॉसफी है
वो हमने इस तरह से इसकी डायरेक्शन सेट की है, इस तरह से हमने अपनी स्ट्रेटजी और हमने अपना गोल बनाया है कि असल में जो हमारा विजन है, मतलब मैं अब आपको सही मानों में बताता हूँ कि विजन का विजन क्या है। विजन का विजन सिंपल है, एक सेंटेंस में मैं आपको बता दूंगा कि आपको आपकी मर्जी की नौकरी दिलवाना, दैट्स इट। आप चाहे वन पेपर में बैठना चाहते हैं, आप चाहे सीएसएस करना चाहते हैं, चाहे पीएमएस, इट्स योर ड्रीम। सो वी आर ओनली हेयर टू फैसिलिटेट योर ड्रीम। अब उस ड्रीम को अचीव कैसे करना है, बाज लोग ये समझते हैं कि ये शायद कोई हमने पीएचडी करनी है या कोई हमने मास्टर्स करना है, तो फिर उस लेवल के इल्म हमें होएगा तो हम अपनी मर्जी की नौकरी हमें मिलेगी या जो है हम कोई अचीवमेंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये मरहला वही आपको बंदा गाइड कर सकता है जो खुद इस मरहले से गुजरा हो। तो वी आर ऑल्सो फॉर्मर स्टूडेंट्स। अभी हम आपको यहाँ पे टेबल के उस तरफ नजर आ रहे हैं, हकीकत में हम कुछ साल पहले आपकी सिचुएशन में थे। मतलब मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं भी इसी तरह ही डिफरेंट एकेडमीज जाता था और सेमिनार्स अटेंड करने, कभी कहीं से कोई चीज पता लग जानी उसके पीछे चले जाना, किसी टीचर के पीछे। तो ये सारी जो है वो एक स्टूडेंट जो है ये सारी रिसर्च वगैरह करता है। बट द कंक्लूजन, मतलब मैं इट हैज बीन ऑलमोस्ट 9 years, मैं 2013 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, तो डिफरेंट पोस्ट मुझे मिलती रही, मैं सर्व करता रहा, एंड अल्टीमेटली आई मेड माय वे टू दिस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। सो द पॉइंट ऑफ हैविंग अ डिस्कशन विद यू इज कि ये एक जर्नी होती है और इस जर्नी को आप स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं। अब अचीवमेंट आपको अचीवमेंट इस जर्नी में स्पेसिफिकली तब मिलती है जब आपको गाइड करने वाले लोग ठीक हों। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, बिकॉज बिलीव मी आप लोग सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, आप लोगों के पास डिग्रीज है और आपने जाहिर है मेहनत करके डिग्री ली है, और तो आपकी इंटेलिजेंस में कोई शक नहीं है, आपकी मेहनत में कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। डायरेक्शन से मेरा मुराद ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह के पेपर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि अब मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर्स में बैठने लगे हैं, फर्स्ट टाइम सीएसएस, फर्स्ट टाइम वन पेपर, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में हमने तैयारी करके एक रात पहले, हफ्ता पहले हमने जो है जिस तरीके से तैयारी करके हमने किया तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे डायनामिक्स डिफरेंट है, यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम डिफरेंट है। यहाँ पे क्लियर करने के लिए यू नीड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपकी बाकी मेहनत और ये आता है। बाज लोग होते हैं आप देखेंगे कि जी उनकी इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन स्ट्रेटेजी उनके पास ठीक होती है, उनको पता होता है कि कौन सी चीज कब कैसे कितनी पढ़नी है, तो इस फॉर्मूले के साथ वो कर जाते हैं। तो ये चीज मुश्किल नहीं है। मतलब इफ आई कैन डू इज, आई कॉल माई सेल्फ एन ऑर्डिनरी पर्सन, मैं कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक यू पीपल। तो फर्क सिर्फ ये है कि मतलब आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम, कल को इंशाल्लाह आप भी कर जाएंगे। तो मुझे जो एक चीज जिसने फायदा दिया अपनी तैयारी में, दैट इज स्ट्रेटेजी, और उन लोगों ने स्पेशली जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसलिए हमने अपना विजन भी ये सेट किया है कि यहाँ पे वही लोग मेंटोरशिप करें जो यहाँ से गुजरे हुए हैं। जिस तरह कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं जानते तो उनसे पूछो जो जानते हैं। सिंपल इज दैट कि इफ यू डोंट नो समथिंग यू शुड सीक मेंटोरशिप फ्रॉम दैट पर्सन जो कि ऑलरेडी जिसने स्टेजेस क्लियर किए। फॉर इंस्टेंस हमारा पीपीएससी होता है तो वी आस्क द पीपल हु हैव क्लियर्ड द पीपीएससी एग्जाम टू कम एंड गाइड यू पीपल, क्योंकि वो जिन चैलेंजेस को फेस करते हैं एक प्रोफेसर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जाहिर है वो उस चैलेंज से नहीं गुजरा, उसके पास सिर्फ नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे आपको चैलेंजेस को टैकल करना आना चाहिए, इस सवाल के जो है उसको हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपना काम निकालना है। ये तो थी जनरल डिस्कशन। अब मेरा जो है मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दैट इज पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज सब्जेक्ट भी है। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स की कॉल आ रही होती है कि सर हमें टॉपिक्स बता दें, सर हमें वो चीज बता दें, हमने सॉल्व कैसे करना है, सर हमने एक टॉपिक पे पूरी पूरी रात लगा दी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्योंकि हम लोग जो है, आप जिस तरह एक बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा बैठा होता है वो पूरे एरिया का जायजा ले रहा होता है, इसी तरह ही हम जो है, आप लोग अभी आएंगे चले जाएंगे, हम लोग यहीं पे बैठे हैं, हमने ट्रेंड देखते रहना है, हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स के चैलेंजेस देखते रहना। और बिलीव मी मोर और लेस वही चैलेंजेस होते हैं जो एक बैच को आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के चैलेंजेस तो सेम है। इसलिए हमने क्या किया, हमने स्ट्रेटेजी ऐसी डिवाइस की है कि आपको हमने इस तरह से प्रिपेयर कर देना है कि चाहे सवाल जैसा मर्जी आए आप एटलीस्ट उसको हैंडल टैकल कर जाए। और सेकेंडली आपकी मेहनत जो है हमने राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है। देखें अगर डायरेक्शन सही ना हो, आप
आपने हिट करना है बॉल को, आप गलत डायरेक्शन में हिट कर दें तो वो कभी भी अपने मार्क को हिट नहीं करेगी। तो डायरेक्शन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी स्टूडेंट्स। तो आप में से यकीनन जो है पीएमएस में भी बैठना चाहेंगे लोग, एफपीएससी के 1 पेपर भी देना चाह रहे होंगे और पीपीएससी के भी देना चाह रहे होंगे। तो आप लोगों ने खुद अब देखा होगा कि कितने ज्यादा लोग आते हैं। अब सारे के सारे मतलब सारों को सीट नहीं मिलती, लेकिन खास एक चंद लॉट है जिन जो हर पेपर में आप देखेंगे कि जी उनका रिटन क्लियर हो जाता है। तो क्या उनके पास ऐसी चीज होती है, क्या ऐसी खसूसियात होती है, क्या पेपर आउट करवाते हैं? नेवर, नॉट पॉसिबल। मतलब टू टेल यू ऑनेस्टली, मेरी वालदा पिछले 8 सालों से पीपीएससी में इंटरव्यू ले रही है, लेकिन जब वो पीए जो है पीपीएससी में एज अ मेंबर थी तो मेरी एलोकेशन नहीं हो पाई। सो इस सब चीजों से ज्यादा मतलब मेरे से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि वहां पे मेरिट चल रहा है, क्या चल रहा है। हमारे कमीशन जो है मेरिट पे चल रही है, पेपर जो है मेरिट पे होते हैं। ये चीज जेन से निकाल दें कि कोई 2 नंबरी है, ऐसा वैसा है, ठीक है। क्योंकि मेरे भी जो बैचमेट्स है, मैं सारों से जो मिला हूं तो मतलब देख के ये लगता है यार ये बंदा काबिल है, इसको होना चाहिए, राइट मैन इन द राइट प्लेस। ये आप सिलेबस देख रहे होंगे पाकिस्तान अफेयर्स का, ये हमने सिलेबस आपको इंशाल्लाह ताला कराना है। और हमने आपको कराना इस तरह से है कि एक तो हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट देना है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स हम उस तरह से लिखवाते नहीं कि मैं बोली जाऊं और आप लिखी जाए। ये काम तो आप यूट्यूब की वीडियो देख के भी कर सकते हैं। हमारा जो मेथोडोलॉजी, हमने आपको कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने आपको देख के आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि यार ये असल स्टोरी क्या है, ताकि आप कल को दोबारा पढ़ें, अपनी रिवीजन भी करें, या पेपर में भी बैठे हो तो आपके ज़हन में जब कॉन्सेप्ट होएगा तो आप किसी भी तरह का सवाल कर लें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से अदारे ऐसे हैं, बहुत से फॉल्स मेंटोर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को रट्टे लगवाते हैं, स्टूडेंट्स को जो है वो गलत उनको जो है वो मिस गाइड करते हैं। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, उर्दू बाजार जाता है, इतनी मोटी मोटी किताबें ले आता है, वो ना उसे पढ़ी जाती हैं, वो अपने कमरे में रख लेता है, वो बीच में पढ़ लेता है, देख लेता है, फिर वो और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि यार इतनी किताबें पढ़ेगा कौन। तो ये हमने आपकी स्टूडेंट्स मेहनत कम करनी है, मेहनत कम करनी है, और आपकी जो है वो क्वालिटी को एनहांस करना है। क्वांटिटी कम करनी है, क्वालिटी को बढ़ाना है। तो बहुत सी बातें करने को हैं, लेकिन टाइम की किल्लत भी है और आपके सवाल भी एंटरटेन करने। यकीनन आपको गिलानी साहब ने बहुत कुछ बता दिया होगा, और शायद मैंने भी रिपीट कर दी उनकी कुछ बातें, मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो ये इन शॉर्ट मेरी आपसे डिस्कशन है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है जो मैंने जो आपसे डिस्कशन की है, जो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी फरमाइए। जी स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टाइम। कोई क्वेश्चन आप जो पूछना चाहें वो अब आप लोग पूछ सकते हैं। फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर क्वेश्चन है। जी बेटा। सर एफपीएससी की जो इस दफ़ा एडवर्टीजमेंट्स आई है, मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है इसमें, और वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट फर्स्ट 2 आई हैं, जनवरी और फरवरी, उसके बाद नहीं आई। उनमें से सिर्फ चंद के टेस्ट अभी कंडक्ट हुए हैं, और मोस्टली जो पोस्ट 17 स्केल उससे ऊपर की उनकी भी कंडक्ट नहीं हुए। तो जब कोई एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में आती तो वो उसका टाइम फ्रेम क्या डिफाइंड होता है कि इतने महीनों बाद टेस्ट होगा या कब होगा ऑन एवरेज? ये फर्स्ट क्वेश्चन। जी सर, आपने इसका जवाब देना है? जी जी आप दे दें जवाब देते। अच्छा, ये सवाल किसने किया है, कौन है, मैं ताकि नाम से एड्रेस ये कर मेरे लूं। ख्याल से सर आयज आइज है आयज जी, आइज। ओके ओके आइज। देखें जी, बात ये होती है कि इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम तो एज सच नहीं होता। वैसे कमीशन जो है वो जल्दी भी कंडक्ट कर लेता है, मगर पीपीएससी तो जरा इस मामले में थोड़ा सा तेज है। जब पोस्ट आती है, अब पिछले क्योंकि कोविड रहा है कुछ साल, तो उसमें टाइम फ्रेम जरा डिस्टर्ब हुए हैं, मगर अब चीजें रेगुलर होना शुरू हो गई हैं। तो मतलब आप ये देख लेंगे कि ऑलमोस्ट विद इन 3 to 4 months अब चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कीपिंग इन माइंड द हिस्ट्री के मतलब पहले टेस्ट किस तरह कंडक्ट हुए हैं, कितने टाइम फ्रेम में हुए हैं, तो अभी आइंदा मतलब इस साल का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनके पास जो है वो टेस्ट बहुत ज्यादा है, पेंडिंग है जो उन्होंने क्लियर करने हैं। मगर आप अपने माइंड में ये रखें कि मिनिमम यू हैव 1 to 2 months मैक्सिमम होते हैं, मतलब इतना टाइम पीरियड आपके पास होता है। अगर डिले हो जाए तो आपने इस चीज में नहीं पड़ जाना कि जी वो मतलब अब शायद साल बाद होए। इतना भी डिले नहीं होता, लेकिन इतना आ जाता है, 1-2 माह का मिनिमम जो है। जी सर उसमें एक ये बस एक लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। उसमें जो पोस्ट थी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट में असिस्टेंट
सर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट थी 17 स्केल की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, 17 स्केल की। जी जी। उसमें बेसिकली सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, एक इंग्लिश का पार्ट है और एक सब्जेक्ट पोर्शन जो 80% सब्जेक्ट पोर्शन है। तो सर आप क्या सब्जेक्ट पोर्शन में भी हमें गाइड करेंगे? जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स उनके सब्जेक्ट एरियाज डिफरेंट हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ नॉन टेक्निकल हैं, कुछ भी डिफरेंट फील्ड्स के होंगे। तो जो पेपर स्टडी फील्ड जॉब रिलेटेड की होगी, जो जॉब स्पेसिफिक होगी, उसके ऊपर भी आप गाइड करेंगे, इंग्लिश, पाक अफेयर्स और उनके अलावा सेकेंड पार्ट? एज बेटा हमारे जौन सा है जो कोर्स है उसके 2 पार्ट्स हैं। देखिए आपने बड़ी अच्छी चीज को मेंशन किया, जस्ट लाइक आपका भी आपको एक सिलेबस शो करवाया गया। एक ये जनरल कोर्स जो आपका तमाम जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में कैटर होता है, इसके साथ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने अपना फील्ड रिलेटेड भी कवर करना है। उसका सेपरेटली आपके लिए जौन सा है वो जो भी आपको उसका मेंटोर दिया जाता है, उसके स्पेसिफिकली अलग कोर्स आपको उस सब्जेक्ट का बनता है जो आपको वो पढ़ाता है, और वो इसके साथ डिफरेंट एक और कोर्स होता है। एक ये कोर्स है जिसमें कंप्लीटली आपका ये सिलेबस कवर होगा। अब जैन जॉन से जैन खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है जैन? जी सर, इलेक्ट्रिकल जी इंजीनियर। तो देखें तो जैन साहब खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो इंशाल्लाह ताला वो इसी तरह हम आपको मैनेज करेंगे कि ये सब एक तो कोर्स में आपके वो जो ये 9 सब्जेक्ट आपके टीच किए जाने, इसके साथ जिसमें आपका एक आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड फील्ड रिलेटेड जो जॉब्स है उससे रिलेटेड जौन सा होगा उसके लिए आपको एक सेपरेट जौन सा मेंटोर दिया जाएगा, उसका कोर्स ही सेपरेट होगा, उसको आप अलग ज्वाइन करेंगे, उसका अलग एडमिशन होगा और वो कंप्लीट आपको उसमें करवाया जाएगा। इसी तरह मेरे बच्चों आपको FIA का डिस्क्रिप्टिव आता है, काफी जो मेन गवर्नमेंट पोस्ट उनमें डिस्क्रिप्टिव कॉल हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको ये MCQs के बाद एक और कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी भी हमारे कई स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव में इनरोल हो चुके हैं, वो अच्छे रह जाते हैं जो साथ ही तैयारी शुरू कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपसे वो इंग्लिश एसे, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, इन तीनों का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर्म में जिस तरह CBSS में आते हैं वो पूछता है, तो उसको आपको उसके मुताबिक फिर प्रिपेयर करवाया जाता है। एज बेटा क्लियर है? कुछ रह तो नहीं गया? सर बस एक लास्ट क्वेश्चन और, जो जी सब्जेक्ट जी जो जरूर। सब्जेक्ट पोर्शन पार्ट 2 है उसकी तैयारी पैरेलल में अभी चल रही है किसी कोर्स जी में? जी चलेगी चलेगी चलेगी, सबकी चलेगी। अभी इस टाइम जौन सी है वो गिलगित वालों की चल रही है, वहाँ उनकी कोई आई थी गिलगित के होम डिपार्टमेंट में सीट्स, उनकी चल रही है। उसके बाद कॉमर्स वालों की चल रही है। ठीक है, वो जिस तरह भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनके साथ साथ चलती जाती है, कोई उसमें ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अयूब बेटा। जी सर, ये मेरा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है। इसमें बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑनलाइन हमारे कोर्सेज चलते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन ये मैंने देखा है कि इसमें जो कंटिन्यूएशन है ना वो बहुत ज़्यादा कोर्सेज की इतनी बच्चों को मुतासर करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जो टाइम टेबल देते हैं उसमें बाज़ औक़ात वो उसी टाइम पे क्लासेस हो रही हैं, बाज़ औक़ात नहीं होती, तो इससे जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो यानी कि हम अयूब अपनी रूटीन को। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारे पास ये अभी भी नहीं हुआ। हमारे एक पुराने स्टूडेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अहमद जट। अहमद आप वही हैं जी जो हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट है? जी सर। जी अहमद आप खुद बेहतर बता सकते हैं, क्या आपके साथ चल जी रहा है? ऐसे जी ऐसे सर टाइम टेबल ग्रुप में पूरे वीक का सेंड कर दिया जाता है अर्ली, और फिर उसको फॉलो किया जाता है। जो उससे 5 मिनट पहले ग्रुप में आ जाता है लिंक, और पूरे टाइम पे जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं अयूब, जी आपके पास स्टूडेंट का रिव्यू आपके पास है, ये इस तरह आपका वीकली टाइम टेबल होता है मेरा बेटा, जिसके जी सर। मुताबिक आपकी क्लासेस होती हैं। फिर कुछ वो जी चीजें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा जो मेन विजन है वो आपको फायदा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फायदे उठाने हम जिंदगी में उठा चुके हैं जिस स्टेज पे हम लोग मौजूद हैं। ठीक है, हमने उसके लिए कुछ चीजें जो ये की हैं, जब कोविड आया था हमने 6 महीने क्लासेस को शुरू नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि हमने जब तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लिया कि हम जैसा ऑन कैंपस डिलीवर करते हैं वही ऑनलाइन डिलीवर करें, हमने शुरू नहीं किया। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। देखिए इट्स टेक्नोलॉजी, हो सकता है कभी आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो या इंटरनेट हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी साथ, जो आपका लेक्चर रिकॉर्ड होगा ताकि आप उसको दोबारा सुन सकते हो, जिसकी हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाएगी जो एनरोल्ड स्टूडेंट है। नोट्स जो से स्लाइड जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्लास ग्रुप में जाएंगी, आपके लेक्चर के साथ साथ आपको सारा मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मैं खुद मौजूद होऊंगा, सारे फैकल्टी मेंबर मौजूद होंगे जो आपके सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको पर्सनली भी देख रहे होंगे। कोई आपको इशू है, कोई अगर किसी को कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, किसी का एक सब्जेक्ट ज्यादा वीक है उसको उसका भी हम अलग क्लासेस, क्योंकि हमारे तो पैरेलल बैचेस चल रहे होते हैं। एंड फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं
जो आप में से अभी तक मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 लोग हैं जिनकी फीस सबमिट भी हो चुकी है। तो आप लोग अगर ये सेशन पूरा पढ़ते हैं तो अगले सेशन में आप हो सकता है दोबारा रिवीजन करना चाहें, आपकी पेस अगर नहीं मिल रही तो नो इशू, फिर आपने दोबारा ट्यूशन फी नहीं देनी, आपने जस्ट एनरोलमेंट फी देनी, डेट विल बी आई थिंक 2000 रुपीज वो एनरोलमेंट फी है। शान आपके कोऑर्डिनेटर मौजूद है, वो भी आपको बताते हैं, वो देके आप न्यू बैच में एनरोल होके पूरा कोर्स विदाउट ट्यूशन फी जॉन सा है वो रिवाइज करेंगे। जी सर, शुक्रिया। ठीक है, और जो नोट्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। शान बेटा जरा फी डिटेल्स इनसे शेयर करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इनका जो वन पेपर वाला है पीपीएससी एफपीएससी गवर्नमेंट जॉब का जो वन पेपर है या सीएसएस पीएमएस का जो एमपीटी का सेशन है वो हमारा 1.5 मंथ उनका ड्यूरेशन होगा। जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसमें जैसे आपने बताया कि लाइव क्लासेस तो जूम पे होंगी, रिकॉर्डिंग्स होंगी, साथ में इन्हें नोट्स दूंगा, क्लास स्लाइड्स इन्हें दी जाएंगी, इनके क्विज और मॉक्स भी होंगे। तो उनकी जो इनकी फी होगी, अभी रमजान में 50% ऑफ चल रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ रमजान है, तो ये 50% ऑफ के बाद इनकी 5000 रुपीज होगी। जो स्टूडेंट्स, एक हमारा बैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो कल के बैच के लिए अपने आप को इनरोल करते हैं वो 50% ऑफ देंगे, और एक जो बैच हमारा ईद के बाद स्टार्ट होने जा रहा है तब वो स्टूडेंट्स अपनी एक्चुअल फी जो फुल फी वो पे करेंगे, क्योंकि तब रमजान वाली जो ऑफर है एंड हो चुकी होगी। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम ईद के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपनी इनरोलमेंट फी दे के अपनी रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट कंफर्म करवा सकते हैं। उससे उन्हें भी हम लोग फिर जो हमारा डिस्काउंटेड ऑफर है जो रमजान की वजह से चल रही है 50% ऑफ, उसी पे हम उन्हें साथ में ऐड कर लेंगे क्लास ग्रुप में। और जब ये रमजान के बाद जो ईद के बाद का सेशन है उसकी जो एक्चुअल फी होगी ऑनलाइन वो 8000 रुपीज होगी। और साथ में मैं एक चीज और मेंशन करता चलो, भी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे जो आउटसाइड ऑफ पंजाब है, जैसे गिलगित या केपी से स्टूडेंट्स आते हैं गवादर से, तो वो स्कॉलरशिप का पूछ रहे थे। तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है नीड बेस और मेरिट बेस पे। वो ये सेमिनार के बाद स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो डेट्स ऑल दी, शान ने बड़ी अच्छी तरह आपको गाइड किया है। और ये फॉर ऑल सीएसएस पीएमएस और जितने एफपीएससी पीपीएससी वन पेपर एग्जाम है उनके लिए इसी तरह स्कॉलरशिप होती हैं। सीएसएस पीएमएस की फीस का डिफरेंट प्लान है, वो आप शान से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ जी जिस तरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जस्ट लाइक ये मेरा एक सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्टडी का कोई 95% पेपर आपका इधर से ही आता है, इससे बाहर नहीं जाता। इसके साथ साथ जो हमारे लेक्चर्स हैं, आप देखें जिस तरह ये आपके सामने मौजूद है इस्लामिक स्टडी में, ये जो आपके सब टॉपिक्स हैं, इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैटल ऑफ इस्लाम। अब इसमें से जो ऊपर वाले 2 टॉपिक्स हैं, इसमें से आपके मोर देन 1 एमसीक्यूज हम लोग पेपर में देते हैं जब पेपर डिजाइन करते हैं। बट बैटल ऑफ इस्लाम, सलात, ज़कात, फास्टिंग, हज, इनमें से एक से ऊपर सवाल नहीं दिया जाता। आप लोग क्या गलती करते हैं, आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना शुरू किया तो 10 दिन उसी को पढ़ना है और समझने इससे सारा पेपर आ जाएगा, बट ऐसे पेपर नहीं आता होता। हमने एक अपना ब्रेकअप रखा होता है कि हमने इन टॉपिक्स को टच करना है, फिर उसको जब हम प्रिपेयर करवा रहे हैं, देखिए इस फॉर्म में आपको नोट्स भी मिलेंगे, फिर हर लेक्चर में हम साथ साथ बता रहे होंगे कि अभी ये पेपर आ रहे हैं, और जस्ट लाइक जो क्वेश्चंस की जो टर्मिनोलॉजीज कैसे चेंज होती है, जस्ट लाइक ये एक एमसीक्यू है, इस्लाम इज द किसिंग ऑफ हजर अस्वद। अगर आप नोट्स ले रहे हैं, नोट्स हम भी हार्ड कॉपी भी डिलीवर की जाती है, उसके भी चार्जेस वगैरह आप शान से पूछ सकते हैं, वो सेपरेट आपको पे करने पड़ेंगे जो हार्ड कॉपी सिर्फ लेना चाहते हैं। जो लोग हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं उनको हम सॉफ्ट कॉपी खुद ही प्रोवाइड करते हैं इसकी। अब उसमें होता क्या है, जस्ट लाइक अब ये क्वेश्चन है इस्लाम इज द किसिंग ऑफ हजर अस्वद। अब आप ये पढ़ ले, मैंने आपको कहा 95% पेपर आपका इन्हीं नोट्स में से होना है। वो कैसे होना है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जरूर हो सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है प्रेजेंट कलर ऑफ हजर अस्वद इज डैश, प्रेजेंट कलर जो सा उसका ब्लैक है, एक्चुअल कलर ऑफ हजर अस्वद इज डैश, दैट इज व्हाइट। ये पत्थर जन्नत से आया था, हजरत इब्राहिम ने नस्ब किया था। और अभी जो सबसे ज्यादा इसका सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है बेटा कि एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद इंसिडेंट होली प्रॉफिट एज वाज, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज हजर अस्वद के इंसिडेंट के वक्त जो थी वो 35 ईयर थी। तो ये एक फिक्रे से इसकी 5 डायमेंशन निकलती हैं, ये सारी वो है जो हमने आपको साथ साथ कवर करवानी। जी अरीशा बेटा, ऑनलाइन ये जो है हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी। हार्ड कॉपी जो लेना चाहेंगे वो उसकी अलग जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो पे करेंगे, और उनको फिर ये सारे नोट्स इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी सेंड करवा दिए जाएंगे उनके एड्रेस पे। जी कोई और सवाल मेरे बच्चों, समझ आ गई? जी ये आपके सारे नोट्स हैं। एक सवाल है। जी जी पूछे। ये मैं अभी आपसे ये डिस्कस कर रहा था, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्म में आउटलाइन बनी है हर नोट्स में, और क्लियरली एक एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी पूछे बेटा।
सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीएसएस और पीएमएस और पीपीएससी की तैयारी हो रही है, तो मैं बलूचिस्तान से और मैंने एनरोल किया हुआ है पीसीएस को, यानी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो ये जो आपका सारा सिलेबस है, क्या ये जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इसको भी कवर कर लेगा? यानी हमारा ऐसा ना जो हो आपका, पीएमएस नहीं नहीं पीपीएससी नहीं, की तैयारी करूं और देखिए हमारे वो टॉपर्स वहाँ पे मौजूद है, बंगल खां भुगटी, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी उसका जिक्र किया था। जी जी ठीक है, जो लोग सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सीएसएस का सिलेबस सेम है आपका बलूचिस्तान का भी और गिलगित का भी। गिलगित के भी हमारे इस टाइम को 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने गिलगित का जो प्रोविजनल एग्जाम है वो भी दिया है, ये जो लास्ट गुजरा है। आपका सिलेबस सेम है वो सीएसएस वाला। पीएमएस को मैं अलग क्यों मेंशन करता हूँ कि पीएमएस में एक सिलेबस जो है वो ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सीएसएस। नहीं तो आप लोग जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन सारी कैटर हो रही है उससे जो आपका चल रहा है। आपको साथ में ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो अभी कोर्स शुरू होने जा रहा है 1 पेपर वाला, इसको ज्वाइन करें। ये आपके एमसीक्यू साइड को और आपका जितने भी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उनमें जो एमसीक्यू साइड है उसको कवर अप कर। जी बेटा, और किसी का सवाल? जी पूछे बेटा। सर आपने जो सीएसएस का कहा, मैंने सीएसएस के बारे में सवाल नहीं किया, मैंने पीसीएस किया, नहीं जो मैं बलूचिस्तान वही का कह रहा प्रोविंशियल। मेरी मेरी बात नहीं समझ रहे आप। जो मैंने आपको कहा है कि जो सीएसएस है ना उसका जी जी, सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस सेम है। अच्छा अच्छा, बात समझ में आई ठीक है है? सर, ठीक मतलब है सर, पैटर्न ठीक, भी वही है, सब कुछ वही है आपका। जी जी समझ गया सर। चलें गुड। और कोई सवाल मेरे बच्चों? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल सर सैयद जैन साहब के लिए है, वो सुन जी रहे जी, हैं? जैन मौजूद है? नहीं, जैन जा चुके हैं। पूछे अहमद, क्या सवाल थे बेटा? पूछते हैं फिर भी। अच्छा सर, बड़े भाई हैं वो अभी करंटली फाटा में 16 जो है ना स्केल की जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट की। हम्म। तो सर आज उनका लेटर आया है एफआईए की तरफ से सब इंस्पेक्टर का, सही, 14 स्केल का। ठीक तो है सर से सजेशन लेना थी, क्या वो उसको परस्यू करें या इधर इसको ज्वाइनिंग दें? बेटा। सब कीप इन माइंड, एफआईए से बेहतर कुछ भी नहीं। इवन के जैन ठीक है। माशाल्लाह खुद सीएसएस पीएमएस क्वालिफाइड है, कोई 8 साल से गवर्नमेंट जॉब पे ही है। एफआईए का कोई जोड़ नहीं है पाकिस्तान में, ट्रूली स्पीकिंग। ठीक है, तो फेडरल पहली अदारा बात तो सर, ये फेडरल इदारा है। फेडरल तो पावर देखो ना, एफआईए का जी सर, चपड़ासी जो है वो 17वें ग्रेड वाले बंदों के गले पड़ रहा होता है, ये जेल में रखो। ऐसे। ठीक है, तो पावर तो बहुत ज्यादा है ना। जी सर, स्केल वाइज तो देखा जाए तो फिर तो बंदा कहता है, और दूसरा सैलरी को हम्म। देखा जाए तो एक हैंडसम सैलरी है। मैं आपको बता रहा हूँ एफआई का कंपैरिजन है ही नहीं मेरे बच्चों कोई भी। ठीक है, एफआई के इंटरव्यू की ठीक। प्रिपरेशन करें। अभी आप शायद लेट आए हैं, पहले हमारे जिशान स्टूडेंट मौजूद थे, उनको भी यही ज्वाइनिंग है उनकी, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे साथ की है, उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करें। सर, उनका और इंटरव्यू भी क्लियर है, इंटरव्यू उसके बाद इंटरव्यू भी उनकी क्लियर है तो ज्वाइनिंग बस लेटर है। ठीक है, बस लेटर है। ज्वाइनिंग दें अब। और क्या चाहिए? अब तो कोई दूसरी बात ही नहीं। ठीक हो, थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू जी। और जी कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी बेटा। सर जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने आपसे क्वेश्चन किया कि डिफरेंट एरियाज का अपना अपना होता है कि अपने अपने रीजन वाइज टेस्ट पैटर्न होते हैं। तो मुझे सीएसएस में थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है, मेरा सीएसएस ने मेरा जो है अटेंशन ग्रैब की है। तो मैं इस इसमें मेरी ये फर्स्ट टाइम है मैंने आपका सेमिनार ज्वाइन किया। और मुझे ये बताएं कि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, तो क्या उनका अपना एक अलग सेटअप होता है नहीं नहीं बेटा, सीएसएस का उनके टेस्ट? उनके सवाल का मतलब मेरा बेटा ये नहीं था। सवाल का मतलब ये था, सीएसएस तो सबका सेम है ना। पूछने का ये जी उसका मकसद था कि कुछ होते हैं जो जॉब रिलेटेड सवाल होते हैं आपके, ये जो एफपीएससी पीपीएससी की जॉब आती है। जस्ट लाइक अगर जी इंजीनियर्स के लिए या टीचर की आती हैं, तो लाइक से आपको केमिस्ट्री की टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें केमिस्ट्री के सवाल उसके लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, जब आप सीएसएस में आते हैं, सीएसएस में हमने आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन करवानी होती है। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका हमने बैकग्राउंड देखना होता है, स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है, और उसके मुताबिक हमने आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन करवानी होती है कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेंगे। ठीक है, उसमें फिर जौन से सीएसएस के ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में से हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट जौन सा वो आपके जौन सा बैकग्राउंड उससे मैच करता है, और कौन सा सब्जेक्ट जौन सा वो स्कोरिंग है उसकी तरफ हम आपको लेके जाते हैं। ये मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। अभी ये हमाद हमारे उसी सीएसएस वाले बैच के स्टूडेंट हैं। ये देखें, ये मेरा बेटा उसमें ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, ये जो भी आगे आने लगे हैं। ये देखें, ये आपके पीएमएस के ऑप्शनल आ गए, ये सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपके 600 नंबर के हैं। उसके बाद जो 600 नंबर है वो आपके हमने इन ग्रुप से पूरे करवाने।
जस्ट लाइक ग्रुप 1 में से हम आपको चूज करवाएंगे, वो आप सेपरेटली अब जब एडमिशन लेंगे आपका सेशन हमारे साथ होगा जिसमें हम 1-on-1 डील करेंगे आपको उसके मुताबिक कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके मुताबिक और स्कोरिंग ट्रेंड को देख के आपके सब्जेक्ट चूज करवाएंगे। ये ग्रुप्स है, इनमें से आपके सब्जेक्ट चूज होंगे। कश्मीर की हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं, सारा वो कश्मीर की स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह तो 3-4 चीज़ों की प्रिपरेशन इकट्ठी हमारे पास कर रही हैं, अभी भी हमारे पास एनरोल है, तो इंशाल्लाह आपको पूरी तरह गाइड किया जाएगा, डोंट वरी। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। और बच्चों कोई सवाल आपका? सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी आयुष बेटा। सर, ईद के बाद हमारे इंटरव्यूज आ रहे हैं वापडा के, तो अगर हम ठीक है, सेपरेटली आपसे या किसी से उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गाइडेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं सेपरेटली? बिल्कुल ले सकते हैं। हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन है वो अगर आपकी ईद के बाद है तो हम आपको इन 10 दिन में इकट्ठा उसको प्रिपरेशन करवाएंगे। इंटरव्यू का पूरा कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमने आपके डिफरेंट लोग जो इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं वो उस लेवल के लोग वो हैं जो आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे और हम आपको उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, कोई इशू नहीं। वो भी आप शान से कॉन्टेक्ट करें, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। थैंक यू जी मेरे बच्चों कोई सवाल रहता तो नहीं है? ऑल क्लियर जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अब आप अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम। खुरम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि उनकी आवाज से हम पहचान लेते हैं स्टूडेंट कौन है। अब रहती कसर खुरम आपको निकाल देंगे जो आपको बताएंगे सब कुछ के क्या कुछ चल रहा है। सर जज़ाकल्लाह, सर जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर जनाब आपका। हमारे कोई मेरे ख्याल से कोई तीन बैच गुजर चुके हैं, पुराने स्टूडेंट हैं तो 2-3 महीने पहले के, और माशाल्लाह वाला वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट और इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी इनकी प्रिपरेशन रही है हमारे साथ। खुरम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जरा बच्चों से। सर थैंक यू, आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एक छोटा सा नालायक सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने यहाँ इस एकेडमी से जो सीखा है मैं बाकी स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए बताता हूँ। मैं अक्सर बात करता हूँ, सरजैन हमारे साथ नहीं है, वो होते तो वो इस बात को एक्नॉलेज करते कि मैं इस बात को जरूर मेंशन करता होता हूँ कि जब मैं इस एकेडमी में तैयारी के लिए इनरोल हुआ तो उस वक्त मैं अपने आप को समझ रहा था कि शायद मैं काफी बेहतर तैयारी कर चुका हूँ और मुझे अभी पेपर में जाना चाहिए, तो इतना मैं कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब आया एकेडमी में और मुझे कोर्स का पता चला तो काफी सारी चीजें देखने के बाद मुझे पता चला मैं तो जीरो में, बल्कि जीरो से भी माइनस में मेरी तैयारी है, कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मैं पेपर के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बैच अटेंड किया और कुछ अपनी जॉब की वजह से कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, फिर मैंने सेकंड बैच भी अटेंड किया, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी तक मेरे एग्जाम नहीं, FIA और एविएशन बहुत अच्छी है। इस एकेडमी से मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है और स्पेशली मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी स्टूडेंट्स के लिए, मैं उनकी गाइडेंस के लिए बताना चाहता हूँ कि इस एकेडमी से मुझे तैयारी करने का, पेपर अटेंड करने का तरीका मुझे पता चला है। इससे पहले भी मैंने काफी एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन मेरी तैयारी करने का जो सही मानों में जो तरीका मुझे पता चला है वो इस एकेडमी से पता चला है। इससे पहले मैं किताब एक ले लेता था और रटा लगाना शुरू कर देता था, और या फिर किसी ऐप से या नेट से ही या CSS फोरम से भी पढ़ के समझता था कि मेरी तैयारी कर ली है। लेकिन यहाँ से मुझे बेसिक रूट पता चला कि आपने अगर तैयारी करनी है तो किस लेवल से शुरू करनी है। एक क्वेश्चन है, उसको आपने कहाँ से पढ़ना है, और उसको अगर सही में आप समझ सकते हैं तो उसको कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। स्पेशली मैंने पिछले एक दफा सर ने मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया, तो मैंने मेंशन किया था कि मेरी 16 इयर्स एजुकेशन है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया हुआ है, और फ्रीक्वेंटली स्पीकिंग के मैं जब भी पाकिस्तान के रिवर्स का मुझे क्वेश्चन आता था तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता था पेपर में, तो मैं सही नहीं अटेंड कर पाता था। लेकिन और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे ही रिवर्स के बारे में इन डेप्थ मुझे उसकी डिटेल मुझे पता है। और मैं एक और बात बताता चलूं, जी, और मैं एक और भी सर मेंशन करता चलूं कि सर ने हमें सारे रिवर्स के बारे में नहीं पढ़ाया,
रिवर्स के बारे में जरूर पढ़ाया है सर ने, लेकिन सर ने पढ़ने का और तैयारी करने का तरीका ऐसे बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं और पढ़ाए गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होके, और अभी तैयारी ना भी करूँ तो वो अब याद है, इस लेवल पे पढ़ाए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मौका है कि अभी आपके एग्जाम्स आगे होने हैं, अभी थोड़ा उसमें टाइम रहता है, तो जो सर आपको पढ़ा रहे हैं और जिस लेवल से जिस पैटर्न से पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करते जाएं, शॉर्टेस्ट वे में आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आप समझ लें कि एक छोटे सा एक टिप है आप पेपर की तैयारी करने के लिए। ठीक है सर। जी थैंक यू जी खुरम, बड़ी अच्छी तरह आपने डिटेल में बताया। अच्छा जी, ये इनफैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी, सर। वेलकम सर सर। आई एम ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स सर, मेरा क्वेश्चन है क्या सर जी सीएसएस या पीएमएस के लिए इंग्लिश कैसे बेस्ट करें? बेटा इंग्लिश बेस्ट करने के लिए जो तरीकाकार होता है, हमारा जो कोर्स पैटर्न है, आपको इंग्लिश के जॉन से अराउंड 25 to 30 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें एक साइड पे आपकी ग्रामर स्ट्रक्चर बिल्डिंग चल रही होती है, फ्रॉम बेस आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, एक एक चीज बता रहे होते हैं। साथ ही साथ उसके फिर हम आपको एक एक्सपर्ट लेवल की चीजों को लिखवाने की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। देखिए पहली चीज है सुनना, सुन के उसको आपको अपने अंदर उसको ग्रैप्स करना और उसके बाद रिप्रोड्यूस करना, यानी कि लिखना। और याद रखें इंग्लिश लिखना एक आर्ट है, ये रटा लगा के दुरुस्त नहीं होता जब तक कि नीचे से बेस दुरुस्त ना करें आप। अच्छा उसके बाद ये आपके जो मैंने सामने आपके स्क्रीन पे शेयर किया है, ये मेरे बच्चों आपके करंट अफेयर के एमसीक्यूज है जो मेरा सब्जेक्ट है। इसमें अब एक चीज तो वो जैसे मैंने बताया जो जीके की डोमेन, उसके भी सारे नोट्स मिलेंगे। जो दूसरी डोमेन है आपकी, उसमें ये देखें आपको हर महीने के करंट अफेयर, एक हमारी पूरी टीम है जो इस पे काम कर रही होती है, जो मंथली करंट अफेयर स्कैन करती है आपके लिए, और उसमें आपके पाक एमसीक्यूज को भी देखा जाता है, फॉरेन अफेयर मैगजीन को और द इकोनॉमिस्ट को, आपके अखबार को, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के आपके लिए इकट्ठे किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह सारा डाटा भी हम प्रोवाइड करेंगे। और जिस जर्नी का आगाज होने जा रहा है इंशाल्लाह लजीज, अल्लाह की करम से इस जर्नी में आपको हम दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करने देंगे। जी आइज बेटा। सर जब एफपीएससी और पीपीएससी टेस्ट के बाद मेरिट बनाते हैं, तो उस मेरिट में सिर्फ टेस्ट की वेटेज होती है या जो हमारी डिग्रीज हैं मास्टर्स की और बैचलर्स की, उनकी परसेंटेज भी ऐड होती है मेरिट के अंदर? परसेंटेज कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, लेकिन जो मोस्ट वेटेज है वो आपकी टेस्ट की और आपकी इंटरव्यू की होती है। बड़ी माइन्यूट सी लो लेवल वेटेज होती है, कोई खास फर्क नहीं उससे पड़ता। जी थैंक यू सर। जी बेटा सब क्लियर है? चरण जी गुड, इंशाल्लाह सी यू इन रेगुलर क्लासेस। कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, एक कल से सेशन शुरू हो रहा है और एक सेशन ईद के बाद शुरू हो रहा है। एनरोलमेंट दोनों की आप करवा सकते हैं, डिटेल फी की आपको सारी आपको शान ने बता दी है। मजीद आप उससे कांटेक्ट करें और जो भी मामलात हैं वो आपको आगे हम तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह रजीज सी यू इन योर your first regular class tomorrow. Stay blessed. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।